उस समय जश्न का माहौल बन गया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रफुल्ल पटेल के करीबी माने जाने वाले राजेंद्र जैन राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। ढोल ताशों की गूंज, पटाखों की धमक, फूलों की वर्षा और समर्थकों के उत्साह ने पूरे शहर को उत्सव में बदल दिया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर अपनी खुशी का इजहार किया। गोंदिया पहुंचते ही राजेंद्र जैन ने सबसे पहले सांसद प्रफुल्ल पटेल के निवास पर पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सीजे कंपनी परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका जोरदार स्वागत हुआ। पूरे परिसर में जयघोष गूंजता रहा और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे राजेंद्र जैन ने इसे केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे विदर्भ की जीत बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने एक साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर उसे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था तक पहुँचाया है। यह सम्मान उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों लेकर आया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं सुनील तटकरे, छगन भुजबल, पार्थ पवार, दिलीप वळसे पाटिल और प्रफुल्ल पटेल ने उन पर जो विश्वास जताया है उसे विकास के कार्यों से सार्थक करना ही उनका लक्ष्य है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने इस स्वागत समारोह के बीच राजेंद्र जैन ने विदर्भ के विकास को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। पूर्व विदर्भासाठी फार गौरवची गोष्ट आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची आमची नेत्री आदरणीय सुनित्राताई पवार, आदरणीय सुनील तटकरे साहेब, आदरणीय भुजबल साहेब, आदरणीय पार्थ पवारजी, आदरणीय दिलीप वळसे पाटील आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल साहेब सर्वांनी मिळून एक सामान्य कार्यकर्त्याला इतकी मोठी संधी दिलेली आहे आणि या संधीचा सोना करणं माझं काम आहे। मी एकनिष्ठतेने पार्टीच्या पक्षाचं काम केलं आणि कुठेही पक्षाचं काम करताना मी ज्या लगन आणि विश्वासाने काम केला त्याची हे पावती मला पक्षाने दिली आहे। विरोधकांनी खूप काही तमाशा नाही आणि काही विरोधक नाही। पक्षामध्ये सर्वांना तिकीट मागण्याचे अधिकार राहते आणि निर्णय करताना जे वरिष्ठ लोकांनी निर्णय केलेला आहे हे फार आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष दादा अजितदादा, आदरणीय अजितदादाचे स्वप्न आहे। आदरणीय अजितदादाने जी विदर्भासाठी स्वप्न पाहिलेले आहे, निश्चित मला जितका वेळ मिळाला आहे त्यामध्ये मी राज्यसभेमध्ये खासदार प्रफुल्ल पटेल, पार्थ पवार साहेब यांच्या बरोबर काम करणार आणि जे अजितदादाचं स्वप्न होता त्यामध्ये काहीतरी काम करून दाखविणार। असं वाटते की याच्यासाठी सदैव माननीय प्रफुल्ल पटेल साहेब प्रयत्नशील राहतात आणि आता दिल्लीला जाऊन हे जे प्रश्न आहे यासाठी व्यवस्थित आणि कोणत्या पद्धतीनं आपले गोंदियाच्या या पूर्व विदर्भाचा विकास होणार आणि जे तुम्ही एअरपोर्टच्या विमानाचा प्रश्न मांडला त्याच्यावर नक्कीच आम्ही विचार करणार। आमच्या शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते प्रफुल्ल पटेल साहेब यांनी प्रत्येक वेळी आपल्या या भागाच्या गोंदिया भंडाराचा विकास झाला पाहिजे यासाठी त्यांनी काम केलंय आणि त्यांच्या बरोबर मी पुन्हा ताकदीने काम करणार। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विदर्भ के लिए जो विकास का विजन तैयार किया है उससे जमीन पर उतारने के लिए वे दिल्ली में पूरी तरह ताकत से काम करेंगे। गोंदिया भंडारा जिले के विकास, रोजगार के अवसर, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देने का भरोसा भी उन्होंने दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रफुल्ल पटेल हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करते रहे हैं और अब वे उनके साथ मिलकर विकास की गति को और तेज करने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा में पहुंचने के बाद उनकी यह पहली यात्रा राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत और संगठन की एकजुटता का बड़ा संदेश दिया गया है। गोंदिया से न्यूज फर्स्ट के लिए ओम की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें